राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। ये चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। बता दें कि शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। उसके अगले दिन 29 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही चातुर्य मास के बाद कार्तिक मास सबसे खास महीना माना जाता है, क्योंकि इसी महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देव उत्थान एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों को स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही तुलसी के पौधे का पूजन करना भी लाभकारी माना जाता है। इस साल कार्तिक महीना 29 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहा है। वहीं इसका समापन 27 नवंबर दिन सोमवार को होगा। मान्यता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी जी की पूजा का भी विधान माना गया है। शास्त्रों में वर्णित जानकारी के अनुसार कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आने लगती है। तुलसी की पूजा कार्तिक माह में अलग प्रकार से की जाती है। ऐसे में विधि के मुताबिक ही सभी को कार्तिक माह में तुलसी की पूजा श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करने की विधि सामान्य दिनों से अलग है। इस विधि के अनुसार सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर ले, फिर इसके बाद सिर्फ पीले वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है। पीले वस्त्र धारण करने के बाद एक थाली में लाल चुनरी, घी का दीपक, कपूर, शुद्ध जल और गेंदे के पुष्प ले। फिर तुलसी को सबसे पहले जल अर्पित करें। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके अलावा तुलसी मंत्र, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते का जाप करें। इस मंत्र के जाप से तुलसी पूजा शुद्ध हो जाती है और तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र जाप के बाद तुलसी माता को लाल चुनरी उड़ाएं। तुलसी माता को पुष्प अर्पित करें और फिर घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं। तुलसी माता की आरती उतारें। यही विधि शाम को भी दोहराएं। दीपक आपको शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाएं। साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से माता तुलसी और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिलता है। आप कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते वक्त दीपक जलाएं और साथ ही शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है और धन लक्ष्मी का घर में वास होता है। हिंदू धर्म में तुलसी माँ की पूजा प्रायः सभी घरों में की जाती है।
सभी शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों में इन्हें नारायण की प्रिया महालक्ष्मी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में राजा कुशध्वज एवं उनकी पत्नी मालावती द्वारा मां श्री महालक्ष्मी को पुनः अपनी पुत्री के रूप में प्राप्ति करने के लिए घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने स्वयं अपने ही अंश रूप में उनके घर में जन्म लिया। जन्मते ही उठ खड़ी हुई और वेद मंत्र का उच्चारण करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर मुनियों ने इन्हें वेदवती नाम दिया। अपने जन्म के तुरंत बाद ही ये तपस्या करने वन में चली गई। वर्षों तक श्री हरि की तपस्या के रहने के मध्य लंकापति रावण वहां आ गया और इनके साथ अभद्रता करने का असफल प्रयास किया, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने रावण को कुल सहित नष्ट होने का श्राप दे दिया और अपना शरीर त्याग दिया। यही वेदवती त्रेता युग में राजा जनक की पुत्री सीता हुई। श्री राम के वनवास सीता हरण के समय भी छाया रूपी सीता बनकर भगवान राम की सहचरी बनी रही। द्वापर युग में यही तुलसी द्रुपद नरेश की कन्या बनकर हवन कुंड में प्रकट हुई और द्रौपदी कहलाई। पूर्व जन्म में ये तुलसी नाम की गोपी थी, श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। कालांतर में इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार को राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी के गर्भ से हुआ था। इनकी सुंदरता अतुलनीय थी, अतः विद्वानों ने इन्हें तुलसी नाम से अलंकृत किया। नारायण की पत्नियों लक्ष्मी और तुलसी प्रमुख है। भगवान के 8 प्रमुख पार्षद गोपों में परम भक्त सुदामा नाम के गोप, जिनमें स्वयं कृष्ण के ही अंश थे, वे राधा जी के श्रापवश पृथ्वी पर दनु कुल में शंखचूड़ नाम से उत्पन्न हुए। इनको पूर्व के जन्मों की सभी घटनाएं याद थी। तुलसी को भी अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाएं याद थी। ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने गंधर्व विवाह किया। कृष्ण अंश शंखचूड़ का वध किसी से संभव न था। योजना अनुसार नारायण ने इनकी महान पतिव्रता पत्नी तुलसी का शंखचूड़ रूप धारण करके सतीत्व नष्ट किया। अपने सतीत्व नष्ट होने के आभास से तुलसी क्रोधित होकर श्राप देने ही वाली थी कि नारायण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी ने कहा, आप पाषाण हृदय हैं, इसीलिए पाषाण होकर पृथ्वी पर रहे। फिर करुण नारायण ने कहा, भद्रे, तुम पृथ्वी पर बहुत काल तक रहकर मेरे लिए तपस्या कर चुकी हो, अतः तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। अब तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे केश से पवित्र वृक्ष होंगे, जिनको तुलसी नाम से जाना जाएगा। तुलसी का वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ एवं निरंतर मेरे शरीर की शोभा बढ़ाएगा। जहाँ तुम अधिक संख्या में रहोगी, वहाँ वृंदावनी कहलाओगी। वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी च तुलसी, कृष्ण जीवनी। जो तुम्हारे इन 8 नामों का जाप करेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को ही तुलसी का जन्म हुआ और सर्वप्रथम श्री हरि ने ही इनकी पूजा की और कहा, जिस घर आंगन में तुलसी का वृक्ष रहेगा, वहाँ दुख दारिद्र्य के लिए स्थान नहीं होगा। कार्तिक माह में की गई इनकी पूजा वर्ष भर के पूजा जैसा फल देगी। वैसे तो जीवन पर्यंत माँ तुलसी की पूजा, आराधना, दीपदान आदि करके प्राणी अपने सभी मनोरथ पूर्ण कर सकता है, किंतु किसी कारणवश वर्ष भर ऐसा न कर पाना संभव हो तो कार्तिक माह में तुलसी के समीप सायंकालीन प्रदोष बेला में दीपदान करते समय दशाक्षर मंत्र के जप से करने से माँ लक्ष्मी कृपा सहज प्राप्त हो जाती है। सनातन परंपरा ने जड़ और चेतन सब में ईश्वर की भावना है। नदियाँ, पहाड़, पत्थर,
यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर और देवी देवताओं का वास माना जाता है। पौधों में देवियां और देवताओं का वास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा भी इनमें से एक है। इसमें औषधीय के साथ दैवीय भी गुण पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इसीलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला। तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के हो ही नहीं सकती। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण दोस्तों।